नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ भाविका शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बंगाल में 5वें चरण के मतदान से पहले उत्तर परगना के भाटपारा इलाके में पुलिस ने एक अवैध हथियार निर्माण इकाई का भंडाफोड़ किया है। मौके से हथियार बनाने के उपकरण व अन्य सामान बरामद किए गए हैं। रविवार देर रात पुलिस ने छापेमारी कर मामले का भंडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। गौरतलब है कि उत्तर 24 परगना जिले की 16 सीटों पर 5वें चरण में 17 अप्रैल को चुनाव होने वाला है। दुनिया भर में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 6 लाख से अधिक नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 8,000 लोगों की मौत भी हुई है। मौजूदा वक्त में भारत में कोरोना की लहर सबसे तेज है। यहाँ रोजाना 1,05,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। भारत एक बार फिर ब्राजील को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे संक्रमित देश बन गया है। भारत में 1,35,00,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं ब्राजील में यह आंकड़ा 1,34,00,000 है। अमेरिका में 3,19,00,000 संक्रमितों के साथ टॉप पर है। कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। साउथ कश्मीर में 2 मुठभेड़ हुए जिसमें 5 आतंकी मारे गए हैं। मारे गए आतंकियों में एक 14 साल का लड़का भी है। पिछले 72 घंटों की बात करें तो घाटी में 12 आतंकी मारे गए हैं। बाघमारा के नगरी कला, छोटा नगरी, मोहली डी के हजारों ग्रामीणों ने बीसीसीएल एरिया 5 के जीएम आशुतोष कुमार का पुतला जलाया। पुतला दहन से पहले मशाल जुलूस निकाला गया। ग्रामीणों ने कहा कि बीसीसीएल ने कई गांवों के जमीन का अधिग्रहण कर लिया, पर आज तक सीएसआर के तहत किसी प्रकार की मूलभूत सुविधा ग्रामीणों को नहीं दी गई। लेकिन जहाँ का हजारों एकड़ जमीन गया है, हजारों इंसान का खेती गया है, हजारों इंसान का रोजगार गया है, लेकिन हम लोग का गांव में ना बिजली है ना पानी है। जबकि 1980 में आदर्श ग्राम नगरी कला को घोषित किया गया था और बिजली पानी के लिए एग्रीमेंट किया गया था। लेकिन आज का डेट में मतलब हमको लगता है कि 41 साल हो गया एग्रीमेंट किया हुआ, जो आदर्श ग्राम घोषित किया गया था, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया। अभी जो वर्तमान एरिया ऑफिस बना है, इसमें 19 आदमी का 20 आदमी का नौकरी का ही था, वो भी 7-8 आदमी में सीमित हो गया। उन लोग को भी पूर्ण रूप से नौकरी नहीं दे पाया है। सब रेगुलाइज नहीं है, आधा कैजुअल में, तो 5-7 गो रेगुलाइज है। तो आखिर ये मतलब कहना क्या चाहता है, इसका मोटो क्या है, ये आखिर खोल के बता दे, ऐसा हम लोग आंदोलन करेंगे। कोरोना महामारी के गाइडलाइन का पालन करते हुए चिरकुंडा पुलिस ने चिरकुंडा के कई क्षेत्रों में सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया। चिरकुंडा पुलिस ने राहगीरों को मास्क का प्रयोग करने और साबुन से हाथ धोने की अपील की। पुलिस के जवान नाइट कर्फ्यू के दौरान क्षेत्र के सभी दुकानों को बंद करवाते नजर आए। सरकार का गाइडलाइन जो कोरोना फेज 2 का है, वो आ गया है कि अब हमेशा घर से निकलते ही सभी को मास्क लगाना जरूरी है। उसी के तहत बड़ी पदाधिकारी के निर्देशानुसार हम लोग ये मास्क चेकिंग अभियान हर जगह चलाते हैं और ये कंटिन्यू जारी है। एक तो हम लोग के लिए जगह मजिस्ट्रेट और पुलिस डिप्यूट है इसके लिए, और एक्स्ट्रा इसे हम लोग जगह घूम कर भी कर रहे हैं। धनबाद में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिख रहा है।
लगातार मास्क चेकिंग अभियान के साथ साथ कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। साथ ही कोविड-19 का उल्लंघन करने वालों से जुर्माने की राशि भी वसूली जा रही है। इसी क्रम में धनबाद के डीटीओ, ट्रैफिक डीएसपी दल बल के साथ झरिया के जोड़ा पोखर पहुंचे और मास्क चेकिंग अभियान चलाया। डीटीओ ने एक बस को रोका। चेकिंग के दौरान 2 यात्री बिना मास्क के पकड़े गए। उन्होंने ऑटो सहित कई बाइक सवार लोगों को भी बिना मास्क के बाहर घूमते पकड़ा। मास्क चेकिंग के दौरान डीटीओ ने कई ओवरलोड वाहनों को भी पकड़ा। वाहन चेकिंग के दौरान जोड़ा पोखर का एक एसआई भी बिना मास्क के पकड़ा गया। पहले तो एसआई ने पुलिसिया रौब दिखाने की कोशिश की, पर जब डीटीओ ने कोविड-19 का उल्लंघन मामले में कार्रवाई करने की बात कही तो उसकी हेकड़ी गुम हो गई। मास्क के चेकिंग में 2 वाहन पकड़ाए, जिसमें 2 बसें थी। इसके अलावा 2-3 बाइक्स को हम लोगों ने पकड़ा, बिना मास्क के चल रहे थे। इसके अलावा कुछ ऑटो भी पकड़े गए, कुछ बस भी थे। हाँ, 2 बसें उनसे फाइन किया गया और ब्लैक लिस्टिंग भी किया गया, क्योंकि उनको ऑलरेडी पहले से दिशा निर्देश है कि ऐसे किसी भी पैसेंजर्स को गाड़ी में नहीं बैठाना है जो मास्क नहीं पहने। तो नियम की अवहेलना करने पर आपदा अधिनियम के तहत उन पर ब्लैक लिस्टिंग का भी कार्रवाई किया गया। इसके अलावा चेकिंग में 2 वाहन पकड़े गए, जिनके ड्राइवर्स के पास कोई लाइसेंस नहीं है, कोई पेपर्स नहीं है और ना ही क्या लदा हुआ है, ये भी उनके पास कोई चीज। कोयलांचल के समाज सेवी और राजपूत विचार मंच के संस्थापक यमुना सिंह का निधन धनसार थाना क्षेत्र के गजवा टाट स्थित उनके आवास पर हो गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। यमुना सिंह के पुत्र डॉक्टर नीलेश सिंह ने बताया कि पिताजी के इलाके में अभिभावक की छवि थी। किसी भी परिस्थिति में लोग उनसे सलाह लिया करते थे। वह खुले दिल से लोगों की मदद करते थे। उनका अंतिम संस्कार बैंक मोड़ के मटकुरिया में दोपहर बाद हुआ। हार्ट अटैक से देहांत हो गया। वो राजपूत विचार मंच के संस्थापक भी थे और इस यमुना विहार कॉलोनी के नाम से है और एक मैरिज हॉल यमुना बैंक्वेट एंड रिसोर्ट भी उनके नाम से है, जहाँ पे लोगों का शादी ब्याह होता है। और ये समाज में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और सामाजिक कार्य में बहुत ही इनका अनुभव अच्छा रहता था और समाज का एक अच्छी दिशा इन्होंने प्रस्तुत किया था समाज के लिए और इनका सामाजिक काम से सभी लोग खुश थे। इस तरह से सामाजिक जो इंसान थे, समाज के लिए कितना क्षति है? इन्होंने लगभग 300 से 400 घरों को बसाया है यहाँ। देश में कोरोना की दूसरी लहर का असर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सूत्रों की माने तो सुप्रीम कोर्ट के कई कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में एहतियात के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सभी सुनवाई अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। सभी जज इस दौरान अपने आवास से ही काम करेंगे। इस दौरान कोर्ट के अलग अलग बेंच तय समय से 1 घंटा देरी से बैठेंगी और सुनवाई करेंगी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 63,294 नए कोरोना मरीज मिले हैं। दुनिया में कहीं भी इतने केस नहीं दर्ज हुए। अमेरिका, फ्रांस और ब्राजील जैसे देश भी अब महाराष्ट्र से पीछे हो गए हैं। नए केस के मामले में महाराष्ट्र दुनिया में पहले नंबर पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र ने अमेरिका, फ्रांस और ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। मधेपुरा में साधारण विवाद में एक युवक के साथ अमानवीय व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया है। युवक के बाल मुंडवा दिए गए, फिर चेहरे को चूने से रंग कर चप्पल जूते पहना उसे गांव में छोड़ दिया गया।
कहा तो यह भी जा रहा है, युवक को मैला खाना खाने पर भी मजबूर किया गया है, उसे पेशाब भी पिलाई गई है। युवक को उसके पिता के साथ थाने पर बुलाकर आवेदन लिया गया। पुलिस के अनुसार इस मामले में आरोपितों के घर छापेमारी की गई है। अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुई है। पटना के मीठापुर बस स्टैंड पर खूनी वारदात हुई है। बस के एक खलासी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। सोमवार की सुबह इस वारदात ने बस स्टैंड से लेकर जक्कनपुर थाना तक सनसनी मचा दी। मामले की जानकारी मिलते ही थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। तब तक खलासी की मौत हो चुकी थी, लेकिन भागने से पहले ही खलासी की हत्या करने वाले 2 युवकों को पुलिस की टीम ने पकड़ लिया। बिहार बोर्ड के छात्रों को अब किसी चैप्टर को समझने के लिए YouTube या Google पर अध्ययन सामग्री खोजने की ज़रूरत नहीं होगी। बिहार में अब टेक्स्ट बुक के लिए ई-लाइब्रेरी तैयार किया गया है, जिसके बाद अब केवल एक क्लिक करने से सारी किताबें ई-लाइब्रेरी में मिल सकेंगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद और यूनिसेफ द्वारा इस व्यवस्था को तैयार किया गया है, जिसमें बिहार बोर्ड के 9वीं से 12वीं के सिलेबस के अलावा कक्षा 1 से 8वीं तक की सारी किताबें डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध हैं। पटना में नवरात्र और रामनवमी का त्योहार लगातार दूसरे साल घरों में ही मनाया जाएगा। इस मौके पर मंदिरों का दरवाजा आम लोगों के लिए बंद रहेगा। केवल मंदिर के पुजारी ही इस दौरान परिसर में पूजा कर पाएंगे। शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी के महंत विजय शंकर गिरी, छोटी पटन देवी के पीठाचार्य आचार्य अभिषेक अनंत और अगम कुआं के शीतला माता मंदिर के सेवायत पंकज पुजारी सहित कई अन्य प्रमुख मंदिरों के पुजारियों ने चैत्र नवरात्रि के दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं से नहीं आने की अपील की है। झारखंड में कोरोना से त्राहिमाम मचा है। आज फिर 21 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। बीते 2 दिनों में 34 लोगों की मौत हुई है। इससे लोगों में दहशत है। झारखंड में 2296 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। धनबाद में 40, दुमका में 128, कोडरमा में 70, बोकारो में 57, साहिबगंज में 55, हजारीबाग में 54, पलामू में 34, पाकुड़ में 26 नए मरीज मिले हैं। चक्रधरपुर सोनुआ मेन रोड सिलफोड़ी गांव के पास एक बस की बाइक से आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों डीजे ऑपरेटर का काम करते थे और रात में वापस गांव आ रहे थे। घटना के बाद बस ड्राइवर गाड़ी को मौके पर ही छोड़ भाग निकला। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 99 न्यूज़। नमस्कार।